हाय दोस्तों, मेरा नाम सी एस विकास हो रहा है और यस एकेडमी में मैं सी एस एग्जीक्यूटिव में सिक्योरिटीज़ लॉस पढ़ाता हूँ। और सिक्योरिटीज लॉस पढ़ाने के अलावा मेरा एक छोटा सा इंटरेस्ट छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने का भी है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लाइव बैच के या वर्चुअल बैच के, वो जानते हैं। अगर जिसने मेरा बैच अटेंड किया होगा, आई एम श्योर उसने बहुत सारे एग्जांपल्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मुझसे सुने होंगे। तो अभी काफ़ी सारे एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे लोग हैं आसपास जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये टाइम जो अभी मार्केट में चल रहा है, जो एक पैंडमिक हम लोग देख रहे हैं और एक सेंटिमेंटल सेल देख रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इंडिया ही नहीं बट आप ग्लोबली कोई सा भी मार्केट अगर आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो एक ड्रामेटिक डाउनफॉल है। इनफैक्ट ये डाउनफॉल शायद 2008 या 1991 हर्षद मेहता स्कैम के बाद भी जो डाउनफॉल हुआ था उससे भी काफ़ी सिवियर है, जिससे लोगों के इन्वेस्टमेंट्स बहुत सब्सटैंशली नेगेटिव हो गए। तो एक कॉमन सा कंसर्न ये रहता है कि इज़ दिस एक्चुअली द गुड टाइम टू बाय और बेसिकली टू सेल और टू होल्ड द सिक्योरिटीज़ विच यू ऑलरेडी बॉट। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल मैं शॉर्ट में हम लोग 2-3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि पूरा की पूरा सिक्योरिटीज़ मार्केट 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल्स, दूसरा जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल्स, और तीसरा जिसे हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। सो ये 3 चीज़ें होती है जो एक मार्केट को ड्राइव करती है। पहला फंडामेंटल्स। अब अगर मैं फंडामेंटल्स के बारे में बात करूँ, फंडामेंटल्स मतलब कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसका टॉप लाइन मतलब उसका सेल्स, या ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस, उसके कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, इज़ बेसिकली द फंडामेंटल। दूसरा जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल। टेक्निकल मतलब उस स्टॉक का बिहेवियरल पैटर्न। जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा एक बिहेवियरल पैटर्न होता है। सुबह जब हम लोग उठते हैं बहुत आलसी होते हैं, जो आप वंस यू हैव योर मील अपने को बहुत स्लीपी फील होता है, व्हेन यू हैव टी और कॉफ़ी आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है। तो ये ह्यूमन पैटर्न है। तो जैसे ह्यूमन पैटर्न होता है, वैसे ही स्टॉक्स का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो आपको उसके ग्राफ्स पर दिखता है, चार्ट्स में दिखता है। जो काफ़ी बार हम लोग टीवी में देखते हैं ना, वैसे चार्ट्स बताते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं और अपने को पता ही नहीं होता है कि वो इंसान क्या बात कर रहा है या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। सो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड फैक्टर, विच इज़ बेसिकली द टेक्निकल साइड। और थर्ड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब बहुत सिंपल भाषा में अगर स्पेकुलेशन समझना, स्पेकुलेशन मतलब सट्टा। तो अब कोई स्टॉक हो सकता है बहुत नेगेटिव हो, या व्हेन आई से नेगेटिव मतलब हो सकता है उसकी बैलेंस शीट इतनी अच्छी ना हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन अगर उस स्टॉक में डिमांड है, लोग अगर उस कंपनी का स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं, तो इट इज़ बट एन ऑब्वियस, मतलब इट इज़ नेचुरल दैट उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन बिल्कुल पर्सन ड्रिवन होता है, इन्वेस्टर ड्रिवन होता है। तो अब ये करंट मार्केट सिनेरियो को हम तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स या फिर स्पेकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे आपने सेंसेक्स का पुराना लेवल देखा, और सेंसेक्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आज से आप 1 महीने पहले की बात करते हैं, इट वाज समवेयर अराउंड 41,000 का लेवल था। और आप हाल फिलहाल में अगर उसका यूनिट स्कोर देखते हैं, सो सेंसेक्स इज़ एनीथिंग बिटवीन 25 to 28,000। सो इफेक्टिवली अगर आप देखते हो तो वहाँ से नियरली 25 to 30% की एक डिप है जो 1 महीने में आई। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि इस 1 महीने में ऐसा क्या बदल गया डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया में, या फिर ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, नैस्डैक की हम लोग बात करते हैं या डाउ जोन्स की हम लोग बात करते हैं, तो ऐसा क्या फंडामेंटल चेंज हो गया कि स्टॉक इतने ड्रामेटिकली कि 25-30% स्टॉक्स ओवरऑल मार्केट आपका क्रैश हो गया। तो आ, ये मैं इसको थर्ड फैक्टर से थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ पहले, जैसे हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। इसको ना स्पेकुलेशन की जगह हम लोग यहाँ पर सेंटिमेंटल सेल बोलते हैं। सो इन ल्यू ऑफ दिस ग्लोबल पैंडमिक कोरोना वायरस के चलते एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो गया ग्लोबली, बहुत बड़ा हवॉक क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि ओवरऑल मार्केट में स्लो डाउन आएगा। सो बस उस डर की वजह से पीपल स्टार्टेड सेलिंग। और जहाँ पे आपने देखा कि बड़े बड़े जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक्स होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन सभी लोगों ने मास सेलिंग स्टार्ट कर दी, इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट्स दे डिड इन इंडिया। जिसकी वजह से वो जब सेल होना स्टार्ट हुआ तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि मार्केट में स्टॉक्स की सप्लाई बहुत बढ़ गई, और जब सप्लाई बढ़ी तो इवेंचुअली स्टॉक प्राइजेस गिरने लगे।
तो ये एक्चुअली जो भी आप सेल देख रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल डिस्काउंट, दिस इज़ नॉट अ टेक्निकल डिस्काउंट, इट इज़ मोर ऑफ स्पेकुलेशन। मतलब लोगों ने पैनिक सेल किया, सेंटिमेंटल सेल किया इन ल्यू ऑफ ये सोचकर कि मार्केट गिरेगा, उन्होंने आज ही गिरा दिया। तो जो एक्चुअली में अभी तक आप मार्केट फॉल देख रहे हैं, मेरे हिसाब से दिस इज़ नथिंग टू डू विद द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इसका फंडामेंटल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो लोगों ने बेचना चालू किया, जो बड़े इन्वेस्टर्स ने बेचा, मार्केट क्रैश हुआ, तो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोगों ने भी डर के वजह से स्टॉक सेल करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, मैं बहुत सारी मेरी लाइव बैचेस में काफ़ी सारी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ ऑफ व्हेन टू पिक अप अ पर्टिकुलर स्टॉक, व्हाट यू शुड सी इन अ स्टॉक, और किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। काफ़ी बातें करते रहते हैं खैर हम लोग उसके बारे में। तो अब और काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बैठ के सिर्फ यही काम करते हैं कि वो लिखते रहते हैं पूरी बैच में कि सर के पास इस कंपनी के इतने शेयर्स, इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द बैच दे ट्राई एंड कैलकुलेट कि सर का ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू कितना होगा, ऑल्दो दे फेल्ड मिजरेबली। बट ये आई थिंक एक सिंपल सा कैलकुलस हर स्टूडेंट मेरे ख्याल से करता रहता है जो शायद क्लास में बैठता है या फिर जो वर्चुअल्स के मतलब वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। अच्छा, सो जब ये पूरा क्राइसिस स्टार्ट हुआ, सो आई थिंक एज अ रैशनल इन्वेस्टर मेरे पास भी जो यूनिट्स थी, मैंने टू ग्रेट एक्सटेंट उसको लिक्विडेट कर लिया। मतलब आप ये मान के चलिए मैंने मेरा 85-90% पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर लिया। कौन से स्टॉक्स रखे हैं? आई थिंक कुछ फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स रखे हुए हैं, कुछ FMCG कंपनीज के स्टॉक्स मेरे पास रखे हुए हैं जो मुझे लगता है कि इस मोमेंट पे आई थिंक दे विल गिव डिसेंट रिटर्न्स। तो उसको छोड़ के बाकी मेरे पास जितने भी स्टॉक्स थे मैंने मोरलेस सब वाइप ऑफ कर दिए। अच्छा, क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, अब ये कंपनी का सेकेंड लास्ट क्वार्टर हो गया, एक्चुअली लास्ट क्वार्टर होना था, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर की डेट 31 मार्च से रिवाइज करके 30 जून कर दिया, तो दिस हैज़ बिकम द सेकेंड लास्ट क्वार्टर। और जो आपका नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, मतलब जो लास्ट क्वार्टर है अब, मतलब अप्रैल से जून का, इसमें कंपनीज़ के सारी ग्लोबल कंपनीज़ के नंबर्स आपको एक ड्रामेटिक डिप दिखेगा। तो जब इन्वेस्टर उसको लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करेगा इस साल, ऑफकोर्स हम सभी लोगों को रीज़न पता है कि स्टॉक मतलब क्यों ऑब्वियसली कंपनी की सेल्स डिप हुए, बिकॉज ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं और आप अफेक्ट हुआ, आई थिंक ग्लोबली हर इंसान अफेक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर पैंडमिक की वजह से, कोरोना की वजह से। सो नेचुरल सी बात है कि अब इसके फंडामेंटल्स कंपनी के एक्चुअली में अफेक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अब अफेक्ट होंगे, तो जो रियल रीज़न है मार्केट गिरने का, या जो एक्चुअल मार्केट क्यों गिरना चाहिए, वो स्टार्ट होगा आफ्टर कंपनीज डिक्लेयर देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली में आपको नेगेटिव्स दिखना स्टार्ट होंगे। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ये मेरा एस्टिमेट है, एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, बट जितना मैं देख पा रहा हूँ, जो मेरी समझ है इन चीज़ों को लेके, इवन इफ सेंसेक्स टचेज 15,000 टुमारो, इट इज़ 27-28,000 नाउ, अगर वो 15,000 भी हो जाता है, आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्चुअली इन्वेस्ट। तो जितने भी लोगों के मन में सवाल है कि क्या इसको हम लोग एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी समझें, बिकॉज द वेटरन इन्वेस्टर वॉरेन बुफे हमेशा बोलते हैं कि व्हेन द वर्ल्ड इज सेलिंग यू शुड अक्यूमुलेट द स्टॉक्स, यू शुड नॉट सेल द स्टॉक्स। बट मुझे लगता है कि आई थिंक जब आपने वो लाइन सुनी होगी ना, यू शुड लिसन टू द एंटायर स्पीच, कि when you should pick up, this is also important. So just because पूरी दुनिया सेल कर रही है, आपने स्टॉक खरीदना अक्यूमुलेट कर दिया, ये भी सेंस नहीं है। आपको एक्चुअली में वो आइडेंटिफाई करना है कि आपके हिसाब से, आपके एस्टिमेट के हिसाब से बॉटम क्या है। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछते कि भाई मेरी बॉटम फिशिंग कहाँ पर होगी, तो आई थिंक जहाँ पर सेंसेक्स ने 18,000 का लेवल ब्रीच किया, मैं आई थिंक आई विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग। मैं शायद वापस से थोड़े थोड़े स्टॉक्स वहाँ से बाय करना स्टार्ट करूँगा। बट मुझे ऐसा लगता है year 2020 and I think first 2 quarters of 2021 are going to be very very tough. मतलब जो next financial year है आपका 2021, this is going to be the worst financial year for the entire financial markets given the situation which we are surrounded with. So for all the investors जिन्होंने अभी तक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो ऑलरेडी स्टॉक्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, माई प्रेयर्स टू यू, माई ब्लेसिंग्स। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपके स्टॉक्स जल्दी से रिकवर हो जाएं, और जिनको लगता है कि भाई सेल करना चाहिए, लुक एट द राइट प्राइस, लुक एट द एक्विजिशन प्राइस, और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। सो आई थिंक जिस डिस्कशन से, जिस पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया, वेदर यू शुड बाय, सेल और होल्ड,
मैंने तो सेल कर दिया, तो मेरे हिसाब से आई थिंक सेलिंग प्रॉब्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपका पोर्टफोलियो उस तरीके का है। मेरी एक्चुअली होल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, तो इसके लिए मेरे लिए इस पॉइंट पर भी सेल करना बहुत फीजेबल था। तो जब सेंसेक्स 35-36,000 के लेवल पे आया, आई स्टार्टेड सेलिंग एवरीथिंग, एंड बाय द टाइम इट टच्ड 32-33,000 आई वाज क्लीन। तो मेरे हिसाब से आई थिंक यू शुड होल्ड, यू शुड एक्चुअली होल्ड फॉर द टाइम। You should not invest right now. You should wait for a while. Look at the bottom. आप अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करो कि क्या सही इसका बॉटम आ सकता है। मेरे हिसाब से जैसा मैंने आपको बोला कि एक बार सेंसेक्स 18,000 ब्रीच करता है, मतलब एक बार 18,000 के नीचे आया, मैं धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करूंगा। बट हाँ, अगर मुझे 10 रुपये इन्वेस्ट करना है तो मैं पूरा 10 रुपये एक ही दिन में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं हर स्टॉक को एनालाइज करके या डिसाइड करूंगा कि कौन से स्टॉक की सही प्राइस और सही टाइमिंग क्या है। सो 18,000 सिर्फ एक बेंचमार्क मैंने कंसिडर किया अपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं समअप कर पा रहा हूँ प्रॉबली कि आपको क्या करना चाहिए इस मोमेंट में। बट वन थिंग यू शुड नॉट डू इज़ टू मेक एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से या मेडिकल हेल्थ साइंसेज की तरफ से जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस, मेरे हिसाब से दिस इज़ एक्चुअली नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स राइट नाउ। सो as per my suggestion, I think you should stay away from the markets. जितने भी बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, आई थिंक एन्जॉय द फॉल। इससे ब्यूटीफुल मोमेंट्स मेरे ख्याल से आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। एंड जो स्टॉक आपने कभी इमेजिन किया था कि यार मैं स्टॉक इस प्राइस पे खरीदूंगा, आई थिंक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ जाएगा। बजाज फाइनेंस इज़ वन स्टॉक जिसको मैं हमेशा से बूस्ट करता आया हूँ कि यार यू शुड ऑलवेज हैव दिस स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। और ये आज से नहीं, आई थिंक सालों से मैं हमेशा बैंग ऑन कर रहा हूँ। बजाज फाइनेंस आज से 1 महीने पहले आप बात करते इट वॉज 4800, इट इज़ 2200 नाउ। तो जितने भी विलिंग बायर्स हैं आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट ये और मुझे लगता है थोड़ा सा बॉटम आना बाकी है। सो यू डिसाइड कि आपको कब इन्वेस्ट करना है। बट हाँ, मेरा सजेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है या फिर जो सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, आई थिंक यू शुड वेट फॉर अ वाइल, लुक फॉर अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर में मैं अपॉर्चुनिटी मिले मैं डेफिनेटली एक और वीडियो शूट करूँगा कि भाई आज से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स रेकमेंड करूँगा मेरे हिसाब से। यू शुड नॉट बिलीव मतलब आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी विश्वास नहीं करते व्हेन आई टॉक अबाउट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। सो यू शुड हैव योर ओन लॉजिक्स, बट जो मुझे लगता है सही है आई थिंक मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आगे डेफिनेटली आपकी चॉइस है। सो ये मैंने जो आपको बताया फंडामेंटल फैक्टर है। अब नेगेटिव होना स्टार्ट होगा। दूसरा, अगर हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं, सारे चार्ट्स आप जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जितने चार्ट्स वो देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं, आई थिंक सब नेगेटिव है। सो मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ एक्चुअली द राइट टाइम। एंड सेंटिमेंट्स तो खैर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ को लेकर सेंटिमेंट प्रॉबली नेगेटिव है। सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, यू शुड नॉट इन्वेस्ट, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट्स एंड simply do one thing, enjoy the fall. That is the best suggestion which I can give you at the moment. Yeah, thank you so much. So मैं यस अकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूँ, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. You can like this video and subscribe to our channel for more such updates. Thank you so much.